हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आज की रीडिंग होने वाली है और ज्यादा इंटरेस्टिंग। और रीडिंग इसलिए इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ क्वेश्चन एंड आंसर्स वाली रीडिंग। आपके पार्टनर से जुड़े हर सवाल के जवाब को मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस के अंदर मैं देखने की कोशिश करूंगी, क्योंकि क्वेश्चंस एंड नहीं हो सकते। और मेक श्योर कि ये जो रीडिंग है जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस चल रहे होंगे तो एंजल्स आपको गाइड कर देंगे, आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती है, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। बट ज्यादातर केसेस में क्लैरिटी मिल जाती है। ठीक है, आपको लगता है कि मैडम इतने से क्लैरिटी नहीं मिली तो यू कैन ऑप्ट फॉर पर्सनल रीडिंग। ठीक है, लेकिन मेक श्योर पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती हैं और ना उस पर कोई डिस्काउंट है। ठीक है, आप यहां सुनते हैं चैनल पर मुझे, थैंक यू सो मच। अपने आप को बेहतर बनाइए। मैं भी अपने लाइफ के स्ट्रगल्स और एक्सपीरियंसेस से हर रोज सीखती हूँ। आप भी सीखिए कि खुद की वर्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लव क्यों जरूरी है। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, आपकी रीडिंग प्रॉपर मेहनत के साथ की जाती है। मैं बिल्कुल नहीं बोलती कि 2-3 क्वेश्चंस के साथ आप मैं और रीडर्स की तरह रीडिंग करती हूँ, ना मेरा क्वेश्चन से मन भरता है। मैं आपको समझा देती हूँ जो मेरा प्रोसेस है किस तरीके का रहता है। बेसिक रीडिंग, मेरी लव रीडिंग जो है वो 600 से स्टार्ट है, जहां पर आपको करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, रिलेशनशिप, फ्यूचर, एंजल गाइडेंस एंड रेमेडीज मिल जाती है। आप सोचे कि इस 600 में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, वोंट बी पॉसिबल। मैं अपनी मेहनत का ले रही हूँ, मेरे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बहुत क्लियर बोला, आप भी अपनी मेहनत का लेते होंगे। ठीक है, दूसरा, बेजुबान जानवरों को के करने के लिए पॉकेट में हमेशा पैसे होने चाहिए। और आप जानते हैं कि मैं खुद की लाइफ को बहुत ही स्ट्रगल्स के साथ लेकर चल रही हूँ। आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, बट इसमें एक एक चीज सच्चाई की है। ठीक है, मैं एंजल गाइडेंस देती हूँ। अगर मैं असेंडेड हूँ या मैं खुद को बैलेंस करके चल रही हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं रीडिंग्स फ्री दे रही हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि कोई बच्चा अगर बाहर रह रहा है, उसका रेंट एक हाईली पेएबल अमाउंट है, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत है। और उसके बाद वो डिवाइन को सर्व भी कर रहा है और उन जानवरों के साथ खड़ा है जिनको बाहर या तो लोग काटने वाले हैं या उनको मारने वाले, उनको पानी भी नहीं पूछने वाले हैं। करने वाली मैं कोई नहीं हूँ, जरिया सिर्फ महादेव है। लेकिन बेजुबानों के लिए आपके पॉकेट में पैसे होने चाहिए जो यहीं से जनरेट होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं तो फिर आप मुझे मेरे सोल पर्पस से भटका रहे हैं। अगर मैं रीडिंग के पैसे लेकर आपके साथ फ्रॉड करती हूँ, जो और लोग नंबर्स बना बना के डाल देते हैं या बाद में पलट के नहीं देखते हैं, वहां मैं कर्मा जनरेट कर रही हूँ। अगर मैं इतनी क्लियर हूं तो आप क्यों नहीं। मैं कॉल सेशंस भी लेती हूँ, आप मुझसे 30 मिनट्स बात कर सकते हैं, आप मुझसे 1 घंटा बात कर सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, क्वेश्चंस के हिसाब से टैरो रीडिंग होती है। कोई भी रीडर आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली टैरो रीडिंग करके सेंड करते हैं। ठीक है, आई एम द पर्सन। आप 1 घंटे का बुक करेंगे, आपका जो टाइम है आप उसमें मुझसे 50 क्वेश्चन पूछिए। मैं आपको पलट के आपका कॉल ऑफ तब तक नहीं करती हूँ जब तक आपका टाइम नहीं पूरा होता, और जब तक आप मुझसे खुद ना कह दें कि मैडम मेरी रीडिंग हो गई, अब मुझे सब कुछ क्लियर है। क्योंकि लोग बहुत खुश होते हैं मुझसे, क्योंकि मैं क्वेश्चंस पूछने में और क्वेश्चंस देखने में कभी थकती नहीं। मैं कभी नहीं सोचती कि यार अभी 50 क्वेश्चन तो पूछ लिया, अब मैं 3 कार्ड निकाल के बता देती हूँ, कभी भी नहीं। जिनको आना है, चाहे वो 10 आए, 20 आए, क्लैरिफाई करने की जरूरत है, आई ऑलवेज डू। मैं आपकी रीडिंग के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करती और कभी रिस्क नहीं लेती हूँ। आप कोई भी स्लॉट ले रहे हैं, आप 600 वाला ले रहे हैं, आप कॉल सेशन ले रहे हैं, इजीली आपको कॉल सेशन मिल जा रहा है, 30 मिनट्स का मिल रहा है, 1 आवर का मिल रहा है, यू डिसाइड। लेकिन मुझसे ये आप लाकर ये ना कहें कि मैडम मुझे डिस्काउंट दे दीजिए, मैडम मुझे फ्री रीडिंग दे दीजिए। अब मैं अपने कैप्शन में भी अलग से रखूंगी कि नो फ्री रीडिंग्स, जिससे आप एक क्लियर माइंडसेट तक मेरे पास में आए कि अगर ये ले रही है तो मेहनत का ले रही है। और वैसे भी मैं सेज नहीं हूं, मुझे मेरे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आप जीवन यापन कर रहे हैं उसके लिए कर्म करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ चीजों पर आंखें मुझे भी खुली रखनी पड़ेंगी। और अगर मैंने क्लियर बोल ही दिया है तो फिर उसमें डाउट कैसा। आपको तो वो चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है,
तो जो चीजें बिल्कुल मेरी तरफ से क्लियर है तो उसमें कंफ्यूज होने की आपको नीड नहीं है। आपको लगता है कि आपको सच्चाई जाननी है, आपको लगता है कि आप, मेरे केस में आप ये तो जान ही गए होंगे, जितने लोग मुझे जब से फॉलो कर रहे हैं, पर्सनली रीच आउट किया है या नहीं किया है, मेरे मन में आपको लेकर हमेशा पॉजिटिविटी थी, है और रहेगी। जितने भी आएंगे, आगे आएंगे, देखेंगे, जो भी है सिचुएशन, पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, देखिए पूछने वाले को हर कोई सपोर्ट करते हैं, नहीं पूछने वाले को लोग ऐसे हो जाते कि यार मुझे इससे क्या लेना देना है। लेकिन आई एम द पर्सन जिसके मन में किसी को भी लेकर एक लेश मात्र भी ना मैल भाव नहीं है। सबके लिए प्रे करती हूँ, सबके लिए अच्छा सोच के चलती हूँ, और मुझे है भी नहीं इस चीज का कि मैं अपने मन में कुछ रखूं। हाँ, मैं फेस पे बोल देती हूँ, मेरे मन में नहीं है किसी चीज को लेकर, और मुझे ना वो एनर्जी फिर हिट करती है, तो मैं अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से भी बचाती हूँ, जो कि मुझे करना चाहिए क्योंकि मैं एनर्जी वर्क कर रही हूँ और एनर्जी फील्ड में हूँ। सो लेट्स मूव टू द रीडिंग। आज की रीडिंग होने वाली है इंटरेस्टिंग। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या उनसे सच में प्यार करते हैं, जिनके साथ भी वो लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है। क्या उनके लव पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ, जिसके साथ उनका जो भी रिश्ता है, प्यार से जुड़ा हुआ रिश्ता है, क्या उनके पार्टनर उनसे सच में प्यार करते हैं? प्लीज गाइड करिए एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट कार्ड में लूंगी यहां पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, टेम्परेंस, स्टार, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। एनर्जी में कुछ गड़बड़ नहीं लग रही आपको एंजल? सबके पार्टनर लॉयल हो गए तो सेपरेशन क्यों? क्या सच में प्यार करते हैं? क्योंकि रिलेशनशिप में तो रहे हैं मेरे व्यूअर्स, कनेक्शन तो बना है। ओके, हाई प्रिस्टेस, ओके ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ज्यादातर लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर दूं तो ऐसे लोग ज्यादातर हैं, 60-70% लोग हैं, अप्रॉक्स 80 तक, जिनके पार्टनर उन्हें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। जिस भी मकसद से ये रिश्ता आप दोनों के बीच में जुड़ा है, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, इन्हें आपसे मतलब है। हालांकि ये जिस टाइम आपके साथ रिश्ते में आए थे तभी ये इतने सीरियस नहीं थे, इनकी एनर्जी आपसे फिजिकल अट्रैक्शन की ज्यादा थी। उसके बाद इन्होंने और लोगों से डिस्कस किया या आपको हर तरीके से सोशल इन्वॉल्वमेंट में देखा, या आप हर तरीके से किस तरह के व्यक्ति हैं, तो आप इन्हें पसंद आने लगे। जहां पर बात सीरियसनेस की हुई कि आपको कमिटमेंट चाहिए रिश्ते में, या चीजें और ज्यादा बोलते हैं ना, अब एक नेक्स्ट स्टेप पे जा रही हैं तो रिश्ता गंभीर होता जा रहा है, एक्शंस आपको सीरियस लेने पड़ेंगे, ऐसी सिचुएशन में नजर आता है कि आपके पार्टनर आपसे कट ऑफ हो गए या ये अवेकनिंग में चले गए, अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट लगाना बंद कर दिया, वेटिंग एनर्जी पर आ गए। लेकिन जब जब आपके साथ इंटेंसिटी फील किया है, कनेक्शन फील किया है, तो इन्हें ये हमेशा समझ में आया है कि ये आपसे प्यार करते हैं एंड आप इनसे प्यार करते हैं। इस कनेक्शन में कोई ट्रू लव की वाइब्रेशन है जो एक दूसरे को कंप्लीट करती है, ठीक है। हालांकि ये एक्शन लेने के मामले में एक अच्छे खासे ओवर थिंकर हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जो थर्ड पार्टी में रहे हैं। क्लैरिफिकेशन में थर्ड पार्टी एनर्जी आई है, आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। ऐसे लोगों के पार्टनर हो सकते हैं जिनकी लाइफ में मदर फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, थर्ड पार्टी एनर्जी है। वाइफ हो सकती है या सिस्टर हो सकती है जो थर्ड पार्टी है, डिपेंड्स कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है। इसकी वजह से इस कनेक्शन में सीरियस एफर्ट्स लेने की बजाय ये एक ब्लॉकेज में आ गए, आपसे दूरियां क्रिएट की। मतलब अब जब आप इनसे प्यार करने लगे, रिश्ता बनने लगा, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अपने कमिटमेंट से भागने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी तो यही है कि आपसे प्यार करते हैं, रहना चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन अपने साथ कुछ राज लिए बैठे हैं,
ठीक है, जैसे कि पहले सीरियस नहीं थे तो बाद में सीरियस हुए और अब ये रिटर्न आने के लिए इनको एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपके पैसे को देखकर, आपकी ब्यूटी को देखकर आपके साथ कनेक्शन बनाया हो, मतलब इनकी एनर्जी ही लस्ट की थी। जब तक आपके पास रुपया है, पैसा है, अट्रैक्शन है, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा दिन नहीं टिकता है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर ने उन्हें चीट किया है या जानबूझकर एक एडिक्शन के चलते आपके साथ कोई भी किसी भी तरीके का रिश्ता बनाया हो। ये आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करिए, जो भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स थर्ड पार्टी में हैं, क्या वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, या मेरे व्यूअर्स को थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी याद करते हैं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल ब्लॉक्ड है, इनको नहीं समझ में आ रहा है, ये इतने स्टक हैं, इतने स्टेगनेंट एनर्जी से डील कर रहे हैं कि इस सिचुएशन से पार कैसे पाए जहां पर ये इतने सारे बंधनों में फंसे हुए हैं। बट ये आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं, तो ये आप ही के साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। मे बी थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या इनका खुद का परिवार हो सकता है। ये थर्ड पार्टी में खुश नहीं है। जो इंसान इनसे आजादी छीन ले, जो रिश्ता इनको सांस लेना बंद कर दे, इनकी अपनी जीने की, जो इनकी खुद की लाइफ पे जो कंट्रोल है, डिसीजंस पे कंट्रोल है, वो ही ना रहे, तो कोई चाहेगा बंधन? नहीं ना। तो ये थर्ड पार्टी में इसी एनर्जी में है। ये बहुत जल्द निकलना चाह रहे हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, लेकिन एनर्जी पेज की है, विच शोज कि आपके पार्टनर धीरे धीरे ही कोई एक्शन ले सकते हैं, इनकी पहुंच से दूर है। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी से ट्रिगर तो मिल रहा है लेकिन फिर भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये इस कनेक्शन से खुद भागे हैं, आपसे खुद दूर हुए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पार्टनर की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि जैसे या तो ये समय लेंगे या ये लौट कर ही ना आए। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन एनर्जी है ऐसी कि आपके पार्टनर धोखेबाज हो सकते हैं। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड द लास्ट वी हैव 9 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर इस रिश्ते में, देखिए एक के पार्टनर खराब हो सकते हैं, बट मैं नहीं कह सकती कि सभी के पार्टनर खराब हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशंस में ट्रिगर के बाद भी आपके पार्टनर कुछ तो है जो चीट कर रहे हैं, पक्का रह रहे जबरदस्ती, नहीं सही लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, बट दे आर हैंडलिंग इट। जो बाकी के बचे हुए लोगों के पार्टनर्स हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपके पार्टनर की विश आप ही हैं, आपके साथ आना, इस कनेक्शन में इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना। ये बिल्कुल आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में याद करते हैं, मिलना चाहते हैं, आपसे शादी के लिए बात करना चाहते हैं, मसलों को सुलझाना चाहते हैं, बैलेंस्ड वे में इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस रिलेशनशिप में कोई एफर्ट लगाना चाहते हैं? क्योंकि हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स इस समय पर उनकी तरफ से कोई भी एक्शन को नहीं रिसीव कर रहे हो, या कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं जो इस रिश्ते में उन्हें रोके। क्या एफर्ट्स लगाना चाहते हैं? क्या इतने ऑनेस्ट हैं ये अपनी एनर्जी को लेके, इस रिश्ते को लेकर? देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स आया, मे बी ये और लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, सलाह ले रहे हैं इस रिश्ते में आगे क्या करना है। कलेक्टिव करंट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं आपको लेके। ठीक है, आपको रीडिंग पसंद आएगी तो कल इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगी। नेक्स्ट इज एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर रिश्ते में एफर्ट भी लगाना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। इनका सीधा सीधा सा मसला ये दिख रहा है कि डिस्कशन से रास्ता निकले और ये अपनी लाइफ में अगर किसी के साथ नई शुरुआत करते हैं, शादी जैसी, न्यू बिगिनिंग जैसी, तो ये अपना जो कमिटमेंट है, अपना जो लॉयल कमिटमेंट है, वो ही आपको देना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है। डेथ का कार्ड आया है। क्यों आया है डेथ का कार्ड? 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके रिलेशनशिप में कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा है, जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया, एक पॉइंट पे आके सारी चीजें जीरो हो गई बिकॉज ऑफ सेपरेशन, इनकी तरफ से एफर्ट्स बंद हो गए। तो इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा समय ले सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। वेटिंग एनर्जी के साथ में डेथ कार्ड आया है एंड यहाँ पे एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स की। लेकिन श्योर सक्सेस आपको मिल जाएगी इनके साथ में। अगर कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, चॉइसेस है इनके लाइफ में, ऑप्शंस है जो आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल्स का काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्द ये एनर्जी भी ये रिलीज करेंगे और ये सच्चे मन से इस रिलेशनशिप में
एफर्ट्स लगाएंगे इंडिपेंडेंट डिसीजन के साथ में। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज आ सकता है आने वाले टाइम में, और अगर आएगा तो कब तक आएगा? 10 ऑफ कप्स आएगा मैसेज आपको, और मैसेज में ही गुड न्यूज होगी। क्या समझे? आपके लिए 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 10 घंटे से लेकर 10 दिन के अंदर ये रीडिंग में जो एनर्जी है वो आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। आप मैरिड पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, अनमैरिड पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, या आपके खुद के अदर हाफ हैं, यानी आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, कॉल मैसेजेस ज्यादातर लोगों को रिसीव हो सकते हैं गुड न्यूज के साथ में। शानदार। नेक्स्ट इज द हाई प्रिस्टेस। कुछ चीजों को यूनिवर्स होल्ड कर रही है जो वक्त आने पर अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके सामने ओपन अप होंगी, जिसका इशारा आपके इंट्यूशन से आपको मिल रहा है। ये आपसे स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिकली कनेक्शन से भी जुड़े हुए हैं। इस रिश्ते में जो भी बर्डन है उसको रिलीज करेंगे, जो भी इनको कहना सुनना है आपके साथ कहेंगे, चीजों को डिस्कस करेंगे जो इन्होंने हाइड किया, मतलब कभी नहीं बताया, और आज वक्त ऐसा आया है कि आपके सामने अपने दिल को सब खोल के रख दिया इन्होंने। एक एक चीज आपसे शेयर की, जीरो से लेके एंड तक की। आप सोचिए कि ऐसे इंसान के पास कितना कुछ होगा बोलने के लिए, जो काफी समय से आपके साथ नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है। ठीक है, तो यहां पर एनर्जी गाइड कर रही है क्या कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में एफर्ट लगाएंगे। कब तक कॉल मैसेज आएगा? 6 ऑफ कप्स आएगा कॉल मैसेज। फ्रेंडशिप का ऑफर, कुछ लोगों की लाइफ में फ्रेंडशिप के साथ चीजें शुरू होंगी। न्यू बिगिनिंग नजर आती है इंडिपेंडेंट डिसीजन के साथ में। ये जो भी है एनर्जी बहुत पॉजिटिव होने वाली है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। लव लाइफ में कप्स की एनर्जी स्ट्रांग है, एक अफेक्शनेट न्यू बिगिनिंग के साथ में, जहां पे लव है, रोमांस है, पैशन है, अट्रैक्शन है, ये चीजें नजर आती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए मैंने बोला ही 10 घंटे से लेकर 10 दिन तक की एनर्जी है जो आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। और एक लास्ट हम देखेंगे, क्या इस कनेक्शन में रीयूनियन होना डेस्टाइन्ड है? माँ बताइए, क्या इस कनेक्शन में रीयूनियन होना भाग्य में है मेरे व्यूअर्स के? क्या डेस्टाइन्ड है रीयूनियन होना? प्लीज गाइड करें एंजल्स। फर्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं, इफ यू आर फीलिंग दिस इज अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन, ठीक है, आपको इस रिश्ते में न्याय मिलेगा। जो आपने दिया है वो आप भी प्राप्त करेंगे और बराबरी का प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पर न्याय होगा रिकंसिलेशन के रूप में, और वही लौट कर आएगा जो आपको छोड़कर गया है, जिसने आपसे लिया है वही आपको लौटा के देगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। ये 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? क्या होगा रीयूनियन, विश फुलफिलमेंट? झगड़ा हुआ है, धोखा मिला है, तो कोई तीसरा व्यक्ति इस कनेक्शन में आपकी मदद जरूर करेगा। पार्टनर कच्चे दिख रहे हैं डिसीजन लेने के मामले में, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सिर्फ अट्रैक्शन ही दिखता है, लेकिन आपकी लाइफ में रिटर्न आएंगे यूनिवर्स के सपोर्ट से, डिवाइन के सपोर्ट से। थर्ड पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है, चाहे आपके फ्रेंड्स है, इनकी फैमिली, आपकी फैमिली हो सकती है। बोलते हैं ना ईगोइस्टिक बहुत है, लेकिन मिलवाने का काम तो है भगवान का, और मिलवाने के लिए किसी तीसरे को सहारा बनाया जाए तो होगा ये, जैसे भी आए लेकिन आप तक आ जाएंगे। तो रीयूनियन की एनर्जी स्ट्रांग है, होगा रीयूनियन। टेबल्स आपके फेवर में टर्न होंगे। जो मैनिफेस्ट आपने किया है उस सिचुएशन में या उस मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आपको मिलेगा। क्या होगा रीयूनियन? व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। मैं इस कार्ड को और भी अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहती थी, दैट्स व्हाई आई शफल्ड अगेन। यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये बता रही है बातचीत होगी लव लाइफ में, नई शुरुआत के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, एफर्ट्स लगाए जाएंगे पार्टनर की तरफ से, जो भी कंफ्यूजन है वो खत्म होगा। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका पार्टनर के साथ पेंडिंग कर्मा बाकी है, जो फिर से इस व्यक्ति के साथ रिश्ते में आएंगे, और ये व्यक्ति टॉक्सिक है। लौट कर आना आपकी मर्जी हो सकती है, आपने भगवान से मांगा हो, लेकिन जिसका कर्मा है उसको भुगतना पड़ेगा। ब्रेकअप के साथ में, धोखे के साथ में। अवेयर रहिए, ऐसे प्यार को मैनिफेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो जिनकी नियत में आपको धोखा देना हो। ठीक है, आपके पार्टनर आपके ऊपर नजर रखते हैं। आने वाले टाइम में ये कोई चीज आपसे, थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई गुड न्यूज आपसे शेयर करें, इवन ये जिस मसले की वजह से, जिस सिचुएशन की वजह से, रीजन की वजह से आपसे मूव ऑन किए थे, यही पड़ेंगे आपकी तरफ लव लाइफ में।
आपके साथ नई शुरुआत को करने के लिए। स्ट्रॉन्ग रीयूनियन एनर्जी है। कब तक हो सकता है? 6 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जून का महीना रिकंसिलेशन के मसले से रीयूनियन आपका हो सकता है इस टाइम के अंदर अंदर। यू नीड नॉट टू चेस देम। आपको खुद से कॉल मैसेज करने की जरूरत नहीं है अनटिल और अनलेस आपने इनको अपनी मर्जी से ब्लॉक किया है, आप इनसे खुद से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे आप बंद कर रहे हैं अपने पार्टनर का कॉन्टैक्ट खुद से। अगर ये खुद गए हैं तो इनको खुद से आपको परस्यू करने दीजिए। आपका काम है सिर्फ अपने यिन एंड यांग को बैलेंस करना, अपने आप को बैलेंस करना, स्पिरिचुअली बैलेंस में रखना। ठीक है? सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।